अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू डे 22। दोस्तों आज हमारा 365 डेज कोडिंग चैलेंज का 22वां दिन है, मतलब 22 डेज हो गए हमें कोडिंग करते करते। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को चाहे किसी भी डिवाइस के ऊपर ओपन कर लो, चाहे आप ओपन कर लो उसको डेस्कटॉप के ऊपर मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, चाहे आप उसको ओपन कर लो लैपटॉप के ऊपर, चाहे आप ओपन कर लो टैबलेट के ऊपर, या चाहे आप ओपन कर लो मोबाइल के ऊपर। आपकी वेबसाइट अच्छी नज़र आनी चाहिए, जो भी कंटेंट है वो अच्छे से रीडेबल हो, अच्छा व्यू हो और हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आए। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। आपकी वेबसाइट हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल हो, इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? CSS की मदद से। जब भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है तो यूज़ तो CSS ही करनी है, चाहे हम किसी फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ कर रहे हो या चाहे हम जो प्लेन CSS है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। अल्टीमेट यूज़ हमें CSS की करनी है। तो आज इसको हम देखेंगे कि कौन से टैग्स लगाते हैं, कौन से हम मीडिया क्वेरीज लगाते हैं जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं। एक डिज़ाइन हमारा डेस्कटॉप के ऊपर और है, सेम वही वाला डिव वही वाला कंटेंट मोबाइल के ऊपर जाके कैसे चेंज हो जाता है। उसके लिए आऊँगा अपने VS कोड एडिटर के अंदर और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसके लिए सिंपली मैं एक फ़ाइल क्रिएट की index.html, साथ एक फ़ाइल क्रिएट की style.css। index.html और style.css को इकट्ठा कर लिया, कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे रिस्पॉन्सिव। आप कोई भी रख सकते हो, आप सिंपली रिस्पॉन्सिव भी रख सकते हो या सिंपली आप अकेला डिव भी लगा सकते हो। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिंपली डॉट रिस्पॉन्सिव, इसको एक स्पेसिफिक हाइट लगा देंगे 300 पिक्सल और साथ में मिड्थ लगा देंगे 600 पिक्सल और साथ में इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे रेंडर। सेव किया तो ये हमारे पास एक रेड कलर का बॉक्स बन गया। अब जब भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है ना, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम किस स्क्रीन के लिए उसको रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। हमारे पास हर स्क्रीन के लिए अलग अलग उसकी विड्थ है। जिस तरह से अगर मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं उसकी स्क्रीन साइज़ और है, डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करते हैं तो वो भी वेरी करता है। कोई LCD 24 इंच की है, कोई आपकी 1080 की है, कुछ भी है, मतलब वो वाले पिक्सल। तो हम उसको किस तरह से कन्फिगर करेंगे कि हम किस डिवाइस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको दो कॉमन बताऊंगा, अगर आप उनके ऊपर उनको इस्तेमाल करते हो तो आप ऑलमोस्ट हर डिवाइस को टारगेट कर लेते हो। लेकिन अल्टीमेट मीडिया क्वेरीज बहुत ज़्यादा है, वो इंशाल्लाह आगे चल के एक और हम वीडियो लॉन्च करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस की, उसके अंदर तमाम मीडिया पूरी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये मैं आपको दो स्टैंडर्ड अच्छे से बता रहा हूँ जिस पर अगर आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर देते हो ऑलमोस्ट आपके 90% डिवाइसेस कवर हो जाती हैं। अब सबसे पहले डेस्कटॉप के से हट के जो मतलब एक तो बड़ी स्क्रीन है कंप्यूटर की, उसके बाद लैपटॉप आ गया या नॉर्मल साइज़ की स्क्रीन साइज़ हो गया, उनके लिए हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। या टैबलेट हो गया, उसके लिए हम मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे आप टैग लगाओगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मीडिया, उसके बाद स्क्रीन। कि मीडिया मतलब हमारा कंटेंट, स्क्रीन मतलब कंप्यूटर की या हमारी डिवाइस की स्क्रीन, वो हो गया। उसके बाद इसको हम लगाएंगे एंड फिर हम लगाएंगे यहाँ पे प्रिंसेस, फिर हम लगाएंगे इसको मैक्सिमम विड्थ, कि ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ जब वो कितनी हो 992 पिक्सल। हम इस डिवाइस को टारगेट करेंगे तो इसके अंदर आपके तकरीबन लैपटॉप सारे आ जाते हैं, लैपटॉप भी और टैबलेट भी। तो अब इसको हम यहाँ पे करते हैं डॉट रिस्पॉन्सिव के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। अब जिस डिव को या जिस कंटेंट को आप मोबाइल के ऊपर या दूसरी स्क्रीन के ऊपर चेंज करना चाहते हैं, आप उसको अगेन सेलेक्ट करोगे। अगेन सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा ग्रीन। अब ये देखो, जैसे 992 मतलब 992 पिक्सल से जैसे ऊपर आऊँगा इसका कलर हो जाएगा रेड। लेकिन जैसे इसकी रेंज में आऊँगा, मतलब मेरी जब विड्थ होगी मैक्सिमम 992 पिक्सल, देन क्या होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब देखो रेड और ये ग्रीन। अब हम देखेंगे सेम मोबाइल के लिए, तो मीडिया क्वेरी आपकी सेम रहेगी। यहाँ पे इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी विड्थ हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम यूज़ करते हैं 600 पिक्सल। इसके अंदर आपके तकरीबन आईफोन और एंड्रॉयड सारे आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड है 768, ये वाला स्टैंडर्ड। अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपके तकरीबन सारे जो लेटेस्ट मोबाइल है वो सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर फिर से रेडिश टाइप कर देते हैं। अब जैसे इसको मैं क्लोज करूँगा, ये देखो साथ इसका जो कलर है वो चेंज हो गएंगे। साथ इसकी जो विड्थ है वो भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी विड्थ मैं कर दूँगा यहाँ पे 300 पिक्सल
अब यहाँ पे इसकी विड्थ कम है, यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, और यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे इसकी विड्थ एक ही कर देता हूँ, यहाँ पे 500 पिक्सल कर देता हूँ, डिक्रीज़ कर दी। अब सिंपल अगर मैं आऊँगा 992 के अंदर तो मेरी ये जो डिव है वो भी छोटी हो जाएगी और साथ में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे बड़ी स्क्रीन के ऊपर आऊँगा इसका साइज़ भी बढ़ गया, साथ में इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसको करते करते जब मोबाइल व्यू के ऊपर है तो ये बॉक्स और छोटा हो गया और साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी जो कंटेंट है उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। अब इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज, अगर आप इसके अंदर कोई फ़ॉन्ट लगाते हो उसको भी आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। उसके अंदर मैं H1 का टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, सेव किया तो ये सिंपल हेडिंग आ रही है। सेम उसको भी हम यहाँ पे H1 को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं ज़्यादा, 80 पिक्सल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। अब यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा आ रहा है, ये आई थिंक है बड़ी स्क्रीन के लिए। अब यहाँ पे ये बड़ी स्क्रीन के लिए आ गया। अब जैसे आऊँगा ग्रीन के ऊपर तब इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेम आ रहा है, लेकिन मुझे सेम नहीं चाहिए, मुझे इसको कम करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा H1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा 45 पिक्सल, सेव किया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कम हो गया। अब जैसे फाइल के ऊपर आऊँगा अगेन इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेम आ रहा है, इसको कम करने के लिए अगेन यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ और कम कर देंगे, 32 पिक्सल कर दिया। अब यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ और कम हो गया। अब जैसे इसको बढ़ाऊँगा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ता जाएगा, साथ में इसका जो कंटेंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से कलर भी चेंज हुआ, साथ में इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा हो गया। इस तरह से आप अगर टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव करना चाहो या अपने जो कंटेंट है उसको रिस्पॉन्सिव करना चाहो कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे हमारे पास आ रही है कोई लिस्ट, नेविगेशन बार आ रही है, तो उसको हम किस तरह से रिस्पॉन्सिव करते हैं। सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे UL का टैग लेंगे, UL के अंदर हमने LI का टैग लिया और LI का टैग हम ले लेंगे यहाँ पे 5 और इनके अंदर हम ले लेंगे A का टैग और A के टैग के अंदर हम कंटेंट देंगे इसको आइटम 1 और वो सेव किया तो ये मेरे पास यहाँ पे आइटम कुछ ला गई, मतलब UL लगा, UL के अंदर कुछ LI के टैग ना। अब सिंपली इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमने चूँकि मेन्यूज़ को रिस्पॉन्सिव करना है। अब इसको मैं जल्दी कर लूँगा। यहाँ पे UL को सिलेक्ट किया, फिर LI को सिलेक्ट किया, इसका यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया इन लाइन ब्लॉक ताकि एक लाइन के अंदर आ जाए। साथ में इसको हम पैडिंग लगा देंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, सेव किया और यहाँ पे साथ में उसका हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड कलर इसका कर दूँगा यहाँ पे ग्रीन, सेव किया तो ये ग्रीन कलर लग गया। और अब इसको यहाँ से सिलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे इसके अंदर जो A का टैग है उसका कलर चेंज किया, कलर इसका मैं कर देता हूँ वाइट, सेव किया तो इसका वाइट कलर लग गया। इस तरह से ये जो हमारा कंटेंट है वो स्टाइल हो गया। अब जैसे आऊँगा मैं छोटी स्क्रीन के ऊपर, देन मेरे पास सेम आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे मैं छोटी स्क्रीन के ऊपर आऊँ ये मेरे पास टैब की सूरत में आ जाए ताकि मुझे इसको नेविगेट करना साफ। तो सिंपली इसके लिए मैं UL को सिलेक्ट करूँगा, LI को सिलेक्ट किया, इसका डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे ब्लॉक, सेव किया। अब ये ब्लॉक की सूरत में आ गया। साथ उसका हम थोड़ा सा मार्जिन लगा देंगे, मार्जिन इसको मैं लगा देता हूँ 1 पिक्सल ताकि थोड़ी सी के दरमियान स्पेस बन जाए। इस तरह से मेरे पास मेन्यूज़ ला गया। अब सेम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नीचे लिख दूँगा। अब यहाँ पे मोबाइल के ऊपर और टैबलेट के ऊपर बड़े अच्छे में रिस्पॉन्सिव आ रहे हैं, लेकिन जैसे डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं तो जिस तरह से हमारी नेविगेशन हॉरिजॉन्टल लगी होती है उसी तरह से आ गई। तो ये तो हो गया हमारे पास LI और मतलब नेविगेशन बार को अगर आप रिस्पॉन्सिव करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर और लेके चलता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स के कार्ड है, अक्सर आप देखते हैं प्रोडक्ट्स के कार्ड या बॉक्स है, उसको आप किस तरह से रिस्पॉन्सिव करते हैं। उसको रिस्पॉन्सिव करना भी बिल्कुल आसान है। उसके लिए सिंपली एक डिव लूँगा, यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ। एक डिव ली, उसको क्लास लगा दी रो, उसके अंदर मैंने 4 और डिव ली, इसको मैंने क्लास लगा दी कॉलम मतलब कोल मैंने लगा दिया। इसके अंदर सिंपली इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 ताकि मैं यहाँ पे देखने में आसानी हो। अब सिंपली आऊँगा इसके ऊपर, यहाँ पे मैं अब जब भी आपने किसी बॉक्स को रिस्पॉन्सिव करना है या बॉक्स को स्टाइल करना है, सबसे पहले आपने स्टार मार्क लगाना है और फिर यहाँ पे लगाना है बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स। ये चीज़ आप लगाओगे तो आपको जो है ना रिजल्ट मिलना है, ये चीज़ आपके लिए लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे कोड को सिलेक्ट करेंगे, कोड को सिलेक्ट किया, उसकी विड्थ कर दे 25% क्योंकि 4 है ना तो 100%, तो 4 में हमारे पास 25 के 4 कॉलम्स आ गए। साथ में कम करेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड, साथ में इसको हम पैडिंग लगा देंगे 20 पिक्सल ताकि मेरे पास ये बॉक्स बन जाए। सेम किया तो मेरे पास इस तरह से बॉक्स बन गए। साथ में इसको हम लगा देंगे यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, सेम किया। अब ये लेफ्ट वे में हमारे पास आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे जिसका पेरेंट है ड्रॉ उसको सेलेक्ट करेंगे
उसको सेलेक्ट करने के बाद उसमें हमारे कंटेंट देंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे बिफोर और आफ्टर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। डॉट रॉ को किया, फिर डॉट रॉ का जो बिफोर है उसको सेलेक्ट किया, उसको सबसे पहले कंटेंट देंगे इम्पटी, इसके अंदर कोई कंटेंट ना हो, फिर उसको हम दे देंगे यहाँ पे डिस्प्ले टेबल, यहाँ पे टेबल, और साथ में इसको हम दे देंगे क्लियर बोर्ड। अब सेव किया, ठीक है, मेरे पास एज अ टेबल मेरे पास हो गया। अब इनको रिस्पॉन्सिव करना बिल्कुल ही आसान है, सिंपली यहाँ पे पोल को पकड़ेंगे, 992 पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा कर देंगे, 50% कर देंगे। अब देखो नॉर्मल जो डिवाइस की विड्थ होती है वो होती है 100%। जब मैंने 25 भी लगाया तो 100 के ऊपर 4 को डिवाइड किया, मेरे पास 4 कॉलम बन गए 25% के। लेकिन जैसे आऊँगा मैं टैबलेट व्यू के ऊपर 992 के ऊपर, तब मेरा स्क्रीन साइज कम हो गया, तो मैं इसको कर दूँगा 50 के ऊपर। पहले 4 आ रहे थे एक लाइन के अंदर, अब 2 आ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे अब 2 कॉलम आ गए। अब जब जाऊँगा मोबाइल के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास 1 कॉलम हो, तो सिंपली इसको यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ मैं मोबाइल के ऊपर चला गया और यहाँ पे तो सेलेक्ट करूँगा 100%, सेव किया। अब जैसे मैं कहूँगा मोबाइल के ऊपर इस तरह से, तो ये मेरे पास 100% कॉलम बन गया। मतलब अगर मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं, एक रो के अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 4 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे टैबलेट व्यू के ऊपर तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स होने लग जाएंगे। अब जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे मोबाइल व्यू के ऊपर, मेरे पास एक रो के अंदर 1 प्रोडक्ट नज़र आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को, किसी भी कंटेंट को आराम से रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपने मीडिया क्वेरीज को समझना है, स्क्रीन साइज को समझना है, और कोई भी वेबसाइट आपके लिए रिस्पॉन्सिव करना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, किस तरह से हम मीडिया क्वेरीज लगाते हैं, किस तरह से हमने कंटेंट के अंदर जो टेक्स्ट है चाहे उसको रिस्पॉन्सिव करना हो, चाहे किसी डिव को रिस्पॉन्सिव करना हो, या इवन हमने कोई कॉलम को रिस्पॉन्सिव करना हो, किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।